की प्रतिष्ठा बचाने वाला किशनगंज में क्या कभी भाजपा पर होगा भरोसा? पूर्वोत्तर राज्य का गेटवे और अधिक बरसात की वजह से बिहार का चेरापूंजी और हरियाली से आच्छादित कहा जाने वाला किशनगंज कश्मीर के बाद दूसरा अधिक मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल से सटा पूर्णिया से कटा यह इलाका प्राकृतिक सौंदर्यता, भाईचारा और सौहार्द का प्रतीक है। यहाँ पूर्णिया में 67-68% मुस्लिम हैं तो 31-32% हिंदू हैं। कांग्रेस की सिटिंग सीट रही है जहां भाजपा इसे अपना बनाने के लिए कमर तोड़ तैयारियां करती रही है। गांव-गांव घूमकर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह लगातार यह बताने की कोशिश कर चुके हैं किस तरह विकास करेगी। शाहनवाज हुसैन भी इसे लेकर जागरूकता दिखा चुके हैं। तो वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल में विशेष आयोजन करते हैं। सीमांचल बिहार का वह इलाका है जिसे मौखिक तौर पर 4 जिलों को समेटता है: पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार। किशनगंज वह क्षेत्र है जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में जहां राजद का खाता नहीं खुल सका था, वहीं कांग्रेस की प्रतिष्ठा किशनगंज ने बचाई थी। कई सालों से लगातार कांग्रेस पर भरोसा जताने वाला यह क्षेत्र भाजपा पर भी एक दफे विश्वास जता चुका है। शाहनवाज हुसैन को मौका दे चुका है। साल 1999 में यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार ही मैदान में आमने सामने होते हैं और वे ही सांसद भी होते हैं। साल 1952 से लेकर अब तक के चुनाव में मुस्लिम बहुल वाला यह क्षेत्र हिंदू को भी अपना सांसद बना चुका है। लखनलाल कपूर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए सांसद भवन में इस क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2 दफे जनता दल और फिर बाद में 2 दफे राजद को भी इस क्षेत्र में अपना काबिज जताने का मौका मिला है। जनता पार्टी भी एक बार यहां से जीत हासिल कर चुकी है। जनता दल साल 1991 के बाद 1996 में जीत हासिल की। साल 1991 में पार्टी का प्रतिनिधित्व सैयद शहाबुद्दीन कर रहे थे तो वहीं साल 1996 में तस्कीमुद्दीन और यही साल 2004 में राजद का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे। असरारुल हक कासमी साल 2009 और 2014 में जीत हासिल किए थे तो वहीं साल 2019 में मोहम्मद जावेद लगातार 15 सालों से 3 दफे कांग्रेस का यहाँ काबिज रहा है। मोदी लहर के बीच भी यह क्षेत्र मोदी लहर से अछूत रहा है। MIM के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के एंट्री हो जाने के बावजूद किशनगंज लोकसभा सीट कांग्रेस के किला को अभेद रखा है। सीमांचल की धरती ने हमेशा ही समाजवाद के साथ खड़ी नजर आई है। यहाँ की गंगा जमुना तहजीब की चर्चा पूरे सूबे में होती है। सभी धर्म के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। मुस्लिम और हिंदू की आबादी के अलावा यहाँ पंजाबी और मारवाड़ी की भी संख्या है। ब्राह्मण और यादव भी है, लेकिन दलित समुदाय की अधिकता है जिसमें विभिन्न घटक शामिल हैं। पिछले साल के चुनाव में चुनावी प्रचार के दौरान चुनावी तैयारियां तेज थी। कांग्रेस उम्मीदवार हुंकार भर रहे थे। मोदी की नोटबंदी, महंगाई, नौकरी, उद्योग और योजनाओं को जबरदस्त निशाना बनाया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी देश की तहजीब, परंपरा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा कार्य करती रही है जैसे वाक्यों पर विशेष बल दिया गया था। किशनगंज सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। साल 1999 में पहली बार और अब तक के चुनाव में अंतिम बार भाजपा ने सिर्फ एक बार सांसद का सिरमौर पहना है। पिछले बार के चुनाव में भाजपा और जदयू का गठबंधन था और 2 सीटें जदयू को मिल गई थी।
लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से स्थितियां बदली हुई हैं और त्योरियां तेज है। अमित शाह अपनी सीमांचल की रैली में बिहार की क्राइम की बात कर रहे थे, तब तेजस्वी ने पलटवार करते हुए दिल्ली की क्राइम बिहार से अधिक होने की बात कह दी, जो अलकमान का घर है जहां से वे बिहार आते हैं। सीमांचल के 4 जिलों और इन 4 लोकसभा क्षेत्र से कटिहार और पूर्णिया से जदयू के सांसद हैं, एकमात्र अररिया से भाजपा सांसद हैं। वहीं सीमांचल के इस क्षेत्र में 24 विधानसभा सीट आते हैं, जिसमें से 18 पर महागठबंधन का वर्चस्व है, तो वहीं भाजपा के पास महज 8 सीट है। महागठबंधन के इन सीटों की बंटवारे की बात कर लें तो 5 सीट कांग्रेस और राजद के पास है, 4 सीट जदयू के पास है, एक सीट पर भाकपा माले और ओवैसी की पार्टी MIM का कब्जा है। किशनगंज लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस लोकसभा से जदयू के महमूद अशरफ सांसद हैं। वैसी बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचा धामन पर राजद का कब्जा है। वहीं किशनगंज पर कांग्रेस का वर्चस्व है, तो प्रणय पर ओवैसी की पार्टी का दबदबा है। किशनगंज के वर्तमान सांसद कांग्रेस के मोहम्मद जावेद को 3,67,017 वोट मिला था और ये जदयू के सैयद महमूद अशरफ को 34,466 वोट से हरा दिए थे। इनको 3,32,551 वोट मिला था। अगले साल होने वाले चुनाव में इस सीट पर जहां कांग्रेस उम्मीदवार होंगे, वहीं भाजपा यहां जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी एक कर सकते हैं। ऐसे में इस सियासी हलफनामे में क्या चुनावी रिजल्ट का रंग बदलता है, नया चढ़ता है या वही रहता है, देखने में अभी वक्त है और हमें और आपको उस वक्त का इंतजार है। लोकसभा सीरीज के इस कार्यक्रम में अगले लोकसभा क्षेत्र कटिहार पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले।